मैं डॉक्टर सुनील त्रिवेदी। आज कुछ बात करेंगे झाइयों के बारे में। झाइयाँ जिसको इंग्लिश में मेलाज़्मा भी बोलते हैं, एग्जैक्टली क्या होता है? ये जो वीडियो है अगर आपको अच्छा लगता है तो आपको इस प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करें। अपना चैनल जो है त्रिवेदी स्किन क्लिनिक, उसको आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नई नई लेटेस्ट वीडियोस के ज़रिए हम आपको इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। बेसिकली मेलाज़्मा जो है वो क्या होता है, तो ये मेलानिन जो है यानी कि कलर रंग बनाने की जो कण है वो चमड़ी की ऊपरी सतह में चिक्स पे, नोज़ पे, फोरहेड्स पे या फिर कभी कभी हाथ पर भी आने लगते हैं। ये ब्राउन स्पॉट्स के जो पिगमेंटेशन बनते हैं वो पिगमेंटेशन 1 रुपए के सिक्के के जैसे या फिर उससे बड़ी साइज़ के टिपिकली चिक्स पे शुरू होते हैं, कभी कभी फोरहेड्स पे भी आ जाते हैं, नोज़ पे आते हैं। इसी को हम झाइयाँ या मेलाज़्मा बोलते हैं। मेलाज़्मा होने के काफ़ी सारे कारण हैं। स्टेप बाय स्टेप थोड़े रीज़न्स मैं आपको समझाना चाहूँगा। सबसे पहला जो रीज़न रहता है वो है सन एक्सपोजर। धूप से ये जो है रंग बनाने वाले कण ज़्यादा एक्साइट हो जाते हैं और उसके चलते इस चमड़ी के ऊपरी सतह में अपना काम बढ़ाते हैं और उस पिगमेंटेशन बना देते हैं। दूसरा रीज़न रहता है हार्मोन्स। कभी कभी ये चीज़, इसका दूसरा नाम मास्क ऑफ प्रेगनेंसी है, तो ऐसा भी देखने में आता है कि प्रेगनेंसी के दौरान ही ये ब्राउन स्पॉट्स जो है वो बनने लगते हैं, मैक्यूल्स जो है बनने लगते हैं। तीसरा, थायराइड की वजह से भी कभी कभी ये रहता है। ये स्ट्रेस हार्मोन्स, स्ट्रेस के चलते स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ता है और स्ट्रेस हार्मोन्स से भी पिगमेंटेशन बनने लगता है। दूसरा एक कारण रहता है कि जो बर्थ कंट्रोल पिल्स लेते हैं तो वो एस्ट्रोजेंस कंटेन होती है और एस्ट्रोजन की वजह से ये जो है प्रॉब्लम मेलाज़्मा का बन सकता है। इसके अलावा और एक कारण जो रहता है वो है मेकअप। तो फ्रेंड्स, ये कुछ हमने बात की मेलाज़्मा के बारे में। अब मैं आपको बताने चाहूँगा कि इसको हम कैसे रोक सकते हैं, इसका इलाज किस तरह से संभव है। सबसे बड़ा जो मैंने पहले कारण बताया वो है सन रेज, धूप की किरणें। तो आपको सबसे पहला मेडिसिन जो रहता है इसमें वो सनस्क्रीन रहता है। सनस्क्रीन जो है वो फ़ोटो प्रोटेक्शन देता है। यूवी रेज की किरणें जो हैं वो किरणें आपकी स्किन को या मेलानिन को बढ़ावा देती है, उसको रोकने का, फ़िल्टर करने का या रिफ्लेक्ट करने का काम करती है। सनस्क्रीन भी बहुत तरह के अलग अलग प्रकार के रहते हैं। केमिकल सनस्क्रीन, फिजिकल सनस्क्रीन ऑयली स्किन के लिए रहता है और ड्राई स्किन के लिए भी रहता है। मैट फिनिश वाले सनस्क्रीन रहते हैं वो बेस्ट रहते हैं समर सीज़न के लिए, या फिर ऑयली स्किन रहती है उनके लिए भी। अगर स्किन आपकी ड्राई है और सेंसिटिव है तो थोड़ा बहुत ऑयली सनस्क्रीन है वो ज़्यादा सूट करेगा। सनस्क्रीन जो है उसको लगाने का एक तरीका रहता है, वो 1 चम्मच जितना लिक्विड जो है सनस्क्रीन वो पूरे फेस पर अच्छे से लगाना चाहिए। और आपको जब भी धूप में जाना है, बाहर निकलना है आउटिंग पे, उससे पहले आपको एटलीस्ट 10 से 15 मिनट पहले आइडियली स्पीकिंग लगाना चाहिए। इमीडिएटली आप लगाते हैं तो उसका इफ़ेक्ट शुरू होने में 15 मिनट जितना समय आपको कम से कम लगता है। राइट, सो दिस आर द थिंग्स विच यू हैव टू कीप इन माइंड। दूसरा, कभी कभी ये जो मेलाज़्मा है इसके लिए अभी लेटेस्ट रिसर्च ये भी कहती है कि जो घर की लाइट रहती है या गैस की लाइट रहती है वो भी इस पर मेलाज़्मा के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ऐसे केसेस में इंफ्रारेड सनस्क्रीन भी अभी अवेलेबल हो रहा है और इंफ्रारेड सनस्क्रीन घर पे भी आप रहते हैं तो लगाने की आपको ज़रूरत रहेगी। राइट, तो ये चीज़ें हैं। आप अगर आपको खिड़की के पास खड़े रहने की आदत है तो आप उसको सनस्क्रीन को एकदम से रूटीन बना दीजिए कि सनस्क्रीन घर पे रहते हैं, इंडोर रहते हैं तो भी लगाना है। लोग अक्सर ये सोचते हैं कि हम बाहर नहीं जाते हम सनस्क्रीन क्यों लगाएं, बट ऐसा नहीं है। मेलाज़्मा की जो भी कंडीशन है उसके लिए अगर आपको प्रोटेक्ट करना है, प्रिवेंट करना है, आगे बढ़ता हुआ रोकना है या उसको सही भी करना है तो सबसे पहला जो मेडिसिन है वो सनस्क्रीन है। एक्सट्रैक्ट से जो मिलता है एक तरह से विटामिन का रहता है वो टैबलेट, और इसके अलावा बीटा कैरोटीन के जो टैबलेट रहते हैं वो भी टैबलेट लेने से अंदर से प्रोटेक्शन बॉडी देता है यूवी रेसेस के सामने और आपको उसमें बेनिफिट मिल सकता है। तीसरा जो रहता है इसमें टैबलेट वो है ट्रानिक्सामिक एसिड वगैरह का। ट्रानिक्सामिक एसिड जो है वो टैबलेट के फॉर्म में भी देते हैं और क्रीम फॉर्म में भी लगा सकते हैं।
दोस्तों आपको बता दें कि हमारी लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी के लिए आप हमारी त्रिवेदी स्किन क्लिनिक की चैनल को सब्सक्राइब करें एंड यू आर गोइंग टू गेट गुड इन्फॉर्मेशन, लेटेस्ट वीडियोस और स्किन केयर के बारे में और मैं टिप्स आपको देता रहूँगा। मेलाज़्मा के चलते और एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि आजकल जो ओवर द काउंटर प्रिस्क्रिप्शंस के बगैर बिकने वाली जो दवाइयाँ हैं, ट्यूबें हैं, क्रीमें हैं, इन चीज़ों को यूज़ करना आप बंद करें या यूज़ ना करें तो ये अच्छा रहेगा, बिकॉज़ उसके अंदर काफ़ी सारी मात्रा में स्टीरॉयड की कॉम्बिनेशंस होता है और स्टीरॉयड से फिर लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम ये आता है कि आपकी स्किन रेड हो सकती है, सेंसिटिव हो सकती है, आपका जो प्रॉब्लम अभी छोटा है वो बड़ा हो सकता है, स्किन पर, फेस पर पिंपल्स भी आ सकते हैं और बाल भी आ सकते हैं। सो आपको ये चीज़ें बिल्कुल यूज़ नहीं करनी चाहिए। आपको अच्छे से डर्मेटोलॉजिस्ट की प्रिस्क्रिप्शंस को ही फॉलो करना है। डर्मेटोलॉजिस्ट से आप अच्छी क्रीम, सनस्क्रीन, नाइट क्रीम्स वगैरह लिखवाइए। नाइट क्रीम में अगर आप देखना चाहेंगे तो ग्लाइकोलिक एसिड है, एजिलिक एसिड है, कॉजिक एसिड है, इन प्रकार की कॉम्बिनेशंस वाली चीज़ें जो हैं वो क्रीम्स जो हैं वो आपको काफ़ी फ़ायदा करेगी। और ये चीज़ ऐसी है कि स्टीरॉयड फ्री है, हाइड्रोक्विनोन फ्री है, तो आप लॉन्ग टर्म भी अगर यूज़ करते हैं तो इससे स्किन में कोई साइड इफ़ेक्ट आपको नहीं मिलती है। लास्ट चीज़ रहती है वो है आपको इसमें लेज़र्स वगैरह या प्रोसीजर्स होती है, तो ये प्रोसीजर्स से आपको स्किन में जो बहुत गहराई तक जो मेलाज़्मा गया है उसके अंदर काफ़ी अच्छा और ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, क्योंकि जो गहराई वाला मेलाज़्मा है उसके अंदर क्रीम्स का एक लिमिट होता है, वो क्रीम उस लिमिट से अंदर तक काम नहीं कर पाता है। तो ऐसे केसेस में लेज़र्स हैं या फिर PRP थेरेपी है या केमिकल पील्स है, ये चीज़ आपको फ़ायदा अच्छा कर सकते हैं। प्रोसीजर्स की अगर बात करें तो इसमें काफ़ी अलग अलग प्रकार की ट्रीटमेंट्स है, जिसमें केमिकल पील मैंने बताया तो ग्लाइकोलिक बेस या लैक्टिक बेस या TCA पील जो रहता है वो फ़ायदा करता है। इसमें माइक्रोनीडल RF करके एक ट्रीटमेंट रहता है, उसका भी रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है हमें अभी। इसके अलावा Q-स्विच ND लेज़र रहता है जो कि लेज़र टोनिंग रहता है, इससे आपको ओवरऑल स्किन पर टोनिंग भी अच्छा मिलता है और हेयर में भी, इसमें अगर ब्राउन हेयर्स रहते हैं तो ब्लीच साथ में हो जाते हैं, लेज़र ब्लीच बोलते हैं इसको। तो ये जो चीज़ें हैं ये इन्वेजिव ट्रीटमेंट्स हैं। आपकी जो रूटीन क्रीम्स रहती है उसके साथ साथ अगर ये ट्रीटमेंट, लेज़र ट्रीटमेंट्स या पील ट्रीटमेंट्स का कॉम्बिनेशन अगर करेंगे तो आपको मेलाज़्मा में काफ़ी अच्छा और लंबे टाइम के लिए आपको बेनिफिट मिल सकता है। आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि मेलाज़्मा एक लंबी लड़ाई है और इसमें टाइम लगता है। ये हार्मोन्स के साथ जुड़ी हुई चीज़ें होती है, इसलिए कभी कभी उसके रिलेटेड टेस्ट भी करवाने की ज़रूरत रहती है। दोस्तों आपको हमारी ये इन्फॉर्मेशंस अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमें फ़ीडबैक दीजिए, कमेंट सेक्शन में जाइएगा। आपके जो भी क्वेश्चंस है और फर्दर आपको डिटेल्स में पूछने की ज़रूरत लगे आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।